नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला मामला जो है वो दरभंगा के हरिनगर गांव का है, जहां मजदूरी के पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब SC/ST एक्ट के तहत बड़ी FIR में बदल गया है। गांव में 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। सवाल यह है कि क्या बिना जांच के पूरे समुदाय को आरोपी बना देना सही है? दूसरा मुद्दा जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 था वो अवैध थे और नए चुनाव कराए जाएं। आरोप ये भी है कि आचार संहिता के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर वोट प्रभावित करने की कोशिश हुई है। सवाल ये है कि क्या ये सच में चुनाव सुधार की लड़ाई है या हार के बाद कोई नई राजनीति। और तीसरा मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की मांग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्यसभा में कल पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव रखा है ताकि बिहार का इतिहास और गौरव फिर से सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से लोगों की असली समस्याएं हल हो जाएंगी, नाम बदलना कितना उचित है? और इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचकवी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सर दरभंगा के हरिनगर गांव की, क्योंकि वहां पे मजदूरी के पैसे को लेकर विवाद बड़ा हो गया है। दलित परिवार का आरोप है कि उन्हें करीब 2.5 लाख मजदूरी नहीं दी गई और उनके साथ जातीय जो गाली गलौज हुई, इसके बाद 70 ब्राह्मण लोग के नाम और 150 अज्ञात पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में तनाव है। गांव वालों का कहना है कि बिना जांच पूरे समुदाय को आरोपी बना दिया गया है। इस पर आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये चल रहा है। तो ये जिस तरह से घटना हुई और वो घटना जो अब चूंकि पुलिस की कार्रवाई को देखनी होगी, नेताओं के बयानात को देखने होंगे, क्या विधानसभा में इसको लेकर कोई मसला बनेगा ये भी देखना होगा, क्या इसका असर राज्य के किसी अन्य जगहों पर भी पड़ेगा, क्या UGC को लेकर आपने देखा UGC का मामला लगातार अभी भी UGC का मामला चल ही रहा है और लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने देखा गोरखपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने भी उस मसले पर त्यागपत्र दिया, हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दिया या उनके खिलाफ कोई मामला था और वो इस मुहिम को लेकर बनारस में काफी बड़ा आंदोलन करने वाले थे। ये सब चलेगा, मगर इस तरह की जो घटना है बिहार में, ये बहुत दिनों के बाद पहली बार पूरे गांव में जितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ मात्र 2.5 लाख रुपए को लेकर। अब ये सरकार इसको और प्रशासन कैसे इसको कंट्रोल करेगी ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। जी सर, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। पार्टी का ये आरोप है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहते हुए सरकार ने महिलाओं को और महिला मतदाताओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, जो कि हम देख सकते थे कि सबसे बड़ा मुद्दा एक तरह से माना जा रहा था, जीत का सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा था इसको। तो प्रशांत किशोर की पार्टी का ये आरोप है कि ये वोट खरीदने जैसा कदम है। जनसुराज ने चुनाव रद्द कर नए सिरे से मतदान कराने की भी मांग की है और चुनाव में पार्टी को भारी हार मिली थी, जैसे कि हमने देखा था कि 238 में से 236 पे उम्मीदवारों की जमानत जो है वो जब्त हो गई थी। और सवाल ये है कि क्या याचिका चुनावी सुधार है या हार के दबाव के बाद जो दबाव बनाने की ये कोशिश है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि 8 फरवरी से 13 फरवरी तक वो फिर से बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा करेंगे। तो जन सुराज को दोबारा खड़ा करना, बिखरते सियासी कुनबे को बचाए रखना, क्या ये प्रशांत किशोर के लिए चैलेंज रहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर का जो मसला है वो आपने देखा होगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसके बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। 10,000 रुपए के मसले को बनाया, आचार संहिता के समय ये पैसे दिए गए, ये सारे सवाल तो उठ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इसे उठाया भी है। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा मोटो है आज की तारीख में
कि वो एक ऐसा फोर्स बनना चाहते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका में आ जाए। और देख रहे हैं कि आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव के घर में जिस तरह की कला है और पार्टी में जिस तरह का वो फ्रेशनेस नहीं है कि देखना है कि वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना लें। हालांकि उन्होंने तो बहुत कुछ की घोषणाएं की थी। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले उन्होंने सम्राट चौधरी पे आरोप लगाए, उन्होंने संजय जायसवाल पर आरोप लगाए, उन्होंने दिलीप जायसवाल, तमाम बड़े लोगों पर आरोप लगाकर उन्होंने ये देख करना चाहा, मगर उस आरोप की सत्यता तक नहीं पहुंच पाए। क्या वो आरोप कोर्ट तक गया या नहीं गया, ये सवाल उठ रहा है लोगों के मन में कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट चौधरी पर और अन्य बीजेपी के नेताओं पर, अशोक चौधरी पर आरोप लगाए, वो आरोप कहाँ किया, उस आरोप में क्या दम था। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की, हालांकि उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मसले में हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं, और आज की तारीख में प्रशांत किशोर अब सड़कों पर उतरना चाहते हैं। उनके पास 5 वर्षों का वक्त है, और चर्चा यहाँ तक है कि प्रशांत किशोर कभी कांग्रेस के साथ भी उनका कोई समझौता हो सकता है। ये सारे को लेकर वो मान रहे हैं कि हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में बिहार में आ सकते हैं। भले हमारे पास एमएलए न हो, हम सड़कों पर जाएं, हम नौजवानों की बात करें, हम नौकरी की बात करें। उन्होंने तो ये भी कहा कि महिलाओं को वो फर्ज दे रहे हैं कि जिन जिन महिलाओं का 10,000 मिला है, क्या उनको 2 लाख मिला है, हम दिलवाएंगे। इस तरह से ये बातें करके वो चाह रहे हैं कि बिहार के फोल्ड में, एक पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर आ जाएं और विपक्ष यानी सत्ताधारी दल को वो किस तरह से लपेट लें, ये चल रहा है। हालांकि देखिए, अभी जिस तरह से स्थितियां हैं बिहार में, और 5 साल है चुनाव में, 4 साल है अभी लोकसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हम अपनी जड़ें जमाएं, आने वाले चुनाव में हम एक फोर्स बनना चाहते हैं। और वो फोर्स बनने के लिए कि आप पदयात्रा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, और आपने देखा कि उनके पार्टी से बहुत लोग छोड़ भी दिए हैं, मगर हाँ, तब भी वो हौसले को अपने मजबूत रखना चाहते हैं। और देखिए, रिट याचिका, और मैं ये नहीं कहता न्यायपालिका का, ये मैं नहीं कर सकता कि वो क्या निर्णय देंगे, मगर देखिए, रिट याचिका फाइल करना, चुनाव के बाद पूरी प्रक्रिया को खत्म करना, वो पूरी प्रक्रिया का सबूत जुटाना, ये सारी बात है। ठीक है, आपने 10,000 की बात की, और आपने ये कहा कि चुनाव के समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उस समय पैसे ट्रांसफर हुए, ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना ही चाहिए था। अगर ऐसा आरोप कोई विपक्ष लगाता है तो उसकी जांच भी करनी चाहिए थी कि भाई चुनाव के दिन और चुनाव के यानी दरमियान 10,000 रुपया कैसे ट्रांसफर हुआ। ये मामला तो खाल मिलकर दिखता है, मगर जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट में तो एनडीए ने तो बाजी मार ली है। अब आगे अकेले अब किस तरह से, देखिए अभी की तारीख में यूनिटी दिख नहीं रही है विपक्ष की किसी भी पार्टी में। कांग्रेस अपने अलग सुर में है, तेजस्वी चुप है। तेजस्वी एग्रेसिव क्यों नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, जिस तरह के एग्रेसिवनेस उनको देखना चाहिए था वो नहीं है तेजस्वी यादव। अभी उनको पैर में चोट लगा, फिर वो विदेश चले गए, फिर थोड़े दुखी हैं, तो ऐसे तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा सकती, और इस मौके की तलाश कर रहे हैं, तलाश में जुटे हैं प्रशांत किशोर। अब देखिए, अब एक चर्चा होगी कि उन्होंने रिट फाइल की, जैसे हम और आपने इसकी चर्चा की, तो वो चर्चा बिहार में होगी। प्रशांत किशोर, इसमें 2 मत नहीं, उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत करने का डायरेक्शन थोड़ा उनका गलत हुआ होगा, मगर हाँ, उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी। 3 साल तक लगातार वो घूमते रहे, और एक ऐसा फोर्स बना कि हम लोगों ने भी एनालाइज किया कि भाई कहीं एक शक्ति न बन जाए, एक थर्ड फोर्स न बन जाए, मगर हुआ रिजल्ट तो बहुत खराब रिजल्ट हुआ। 3% के आसपास उनको वोट आया। तो ये सब मिला जुला के चलिए, वो एक्टिविटी में रहेंगे, और तरह तरह की बातें होंगी, और हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो ये एक पॉलिटिकल फील्ड में जमे रहने के लिए प्रशांत किशोर ने ये सब घोषणाएं शुरू की हैं। आगे देखिए क्या होता है।
बिल्कुल, हम जो भी आगे होगा चर्चा करेंगे। हम अगले विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग उठाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी थी, जिसने चाणक्य, अशोक और बौद्ध जैन दर्शन को दुनिया तक पहुंचाया। और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे बिहार के इतिहास और आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि जैसे मुंबई, कोलकाता और उड़ीसा के नाम बदले गए, वैसे ही पटना का नाम भी बदल देना चाहिए। तो सवाल आखिर ये है कि बिहार की असली समस्या हल होगी या सिर्फ राजनीतिक प्रतीकवाद है ये सब, पाटलिपुत्र, पटना, ये जो मसला है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से इन दिनों घिरे रहे अपने विधायकों को लेकर, अपने बेटे को मंत्री बनाने को लेकर, और उन्होंने जिस तरह से अभी अपने एमएलए को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो डैमेज कंट्रोल करने के ये में लगे रहे हैं लगातार। और जिस तरह से अभी भी उनको शक है कि हमारे विधायक कहीं निकल ना जाए, मुझे लगता है अभी निकलने का चांस नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि उनकी पार्टी को कोई तोड़ेगा। एनडीए के लोग खुद अपनी पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे। अभी आप उस पार्टी के लोगों को पटाकर जरूर रखेंगे, मगर तोड़ेंगे नहीं। और इसी बीच देखिए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा का चलता रहा। आपने देखा महुआ से अपने बेटे को लड़ाने के लिए, आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था कि चुनाव के दरमियान एवरीथिंग इज नॉट वेल इन एनडीए। उसके बाद तलब जब हो गया, जब अमित शाह से मिल लिए और उन्हें एक एमएलसी का देने का वादा हो गया और एक राज्यसभा भी जाना है उनको, राज्यसभा में भी उनका, तो कहीं फिर बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट इन एनडीए। तो वो उपेंद्र कुशवाहा हालांकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, मगर उन्होंने अपने आप को वो धार देने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। जितने बड़े नेता थे और जिस तरह से वो नीतीश कुमार के साथ लगातार उनके लव कुश के एक बड़े अस्त्र थे, वो कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी पार्टी का विलय हो गया। ये मिला के एक बड़ा नेता जिसको कुशवाहा समाज अभी भी मानता है, भले वो काराकाट से हार गए, वो अलग बात है। अब ये चर्चा है ये नहीं, आपने देखा, हमने भी सुना है उनका राज्यसभा में जो वो बोले, वो चाहते हैं कि विरासत पर लगी हुई धूल को पोंछना चाहिए। उस विरासत को पर ऊपर लगे हुए धूल को पूछना चाहिए और पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। ठीक है, पाटलिपुत्र नाम बदलने की परंपरा तो एनडीए सरकार में आपने देखा। इलाहाबाद कैसे प्रयागराज हो गया, कलकत्ता कैसे कोलकाता हो गया, मुंबई कैसे मुंबई हो गया, तो बेंगलोर कैसे बेंगलुरु हो गया। तो ये सवाल उठता है कि ये नाम बदलना ठीक है। उनका एक है कि इतिहास जो विरासत है हमारी एक बार फिर जगमगा गए, पाटलिपुत्रा के नाम से हम जानते थे, तो हम पाटलिपुत्रा हो जाए, ये बात कहीं हो जाएगी तो क्रेडिट तुम ले लेंगे कि भाई हमारे कहने पर पाटलिपुत्रा। हालांकि ऐसे चेंज करने से क्या होता है, नाम बदल देने से क्या होता है, काम बढ़ा देने से काम होता है। आपने देखिए शहर में, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि पटना का विकास, पटना में मैं रहा हूँ करीब 40 वर्षों तक, और मैंने देखा है कि पटना इन दिनों बहुत डेवलप कर रहा है, काम हो रहा है। तो कम से कम काम हो, काम पर ध्यान देना चाहिए। और एक ये लॉस्ट हेरिटेज को वो जिंदा रखने की कोशिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में ये बयान दिया है। और इस बयान को अब आगे देखते हैं कि उनके एनडीए पार्टनर कैसे मानते हैं। नरेंद्र मोदी क्या पटना को पाटलिपुत्रा कर देते हैं? पटना के लिए भी बहुत कुछ है। पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी करनी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा शिक्षा के ऊपर बात करते रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे केंद्र में। तो कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को, तो जिस तरह से नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चली, आज तक नहीं बन पाया। इतनी बड़ी विरासत है, पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। देखिए गया में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, गया में IIM आ गया, गया की यूनिवर्सिटियों को बहुत सारे ऐसे सेक्टर खोल दिए गए वहाँ इस एजुकेशन के। पटना के लिए उपेंद्र कुशवाहा को जरूर बात करनी चाहिए कि पटना यूनिवर्सिटी का जो हेरिटेज है उसको आप नेशनल लेवल पर ले आने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरह से
एक बयान पाटलिपुत्रा में उन्होंने दिया। अब ये बयान की चर्चा हमने भी की, आपने भी की, और लोग भी करेंगे। और इस बहाने उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इस मामले में जिंदा रहेंगे कि हाँ भाई हमने ये काम किया, देखो चल रहा है। यही कहना है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आपकी इन तीनों विषयों पे क्या राय है, ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।